हेलो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट यूनिट टेस्ट पास में आने वाले हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ भौतिक राशियों की विमाएँ यहाँ पे ज्ञात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, तो करते हैं स्टार्ट। हम कुछ भौतिक राशियों की विमाएँ ज्ञात करेंगे और ये विमाएँ कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र है उनके लिए ज्ञात करेंगे। कुछ राशियाँ है भौतिक राशियाँ, उनके लिए ज्ञात करेंगे। पहली हम लेते हैं यहाँ पर, पहली भौतिक राशि हम लेते हैं यहाँ पर वेग। पहली भौतिक राशि हम वेग लेते हैं और वेग के यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि हमारे पास मास होता है। मास का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान। अब इसकी विमा क्या होगी? इसका जो पहला अक्षर है बड़ा, उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, एम इसकी विमा हो जाएगी। दूसरा लेंथ है, लेंथ का मतलब है लंबाई, और लंबाई जो है उसका पहला अक्षर जो है वो एल ये हो जाएगा। अब लंबाई के कई रूप हैं, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, चाप, त्रिज्या, व्यास, परिधि, परिमाप, इस टाइप से तरंगदैर्ध्य। और तीसरा है अपने पास टाइम या टाइम पीरियड, इसको कहते हैं समय, और इसका जो पहला अक्षर है वो हमारे पास है टी। तो इस तरह से कुछ भौतिक राशियाँ हैं, उनका अपने को ध्यान रखना है। वेग सदिश राशि है, विस्थापन, और विस्थापन में लगा समय। विस्थापन के लिए विमा हो जाएगी L1 और समय के लिए विमा हो जाएगी T1। समय टाइम है, T हो जाएगा। और इसको और हम लिखना चाहें तो हम लिख पाएंगे इसको M0 L1 और T नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। कुछ भौतिक राशियों की विमाएं अपने को याद रखनी चाहिए। दूसरा हमने त्वरण लिया है, ठीक है। अगर त्वरण लिया है तो हमारे पास रहेगा वेग बटा समय, सूत्र याद होना चाहिए, वेग बटा समय। वेग का ये आ गया हमारे पास L1 T-1 और समय का नीचे की साइड में है T1। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, M है नहीं इसमें तो M0 रह जाएगा, L1 है, T ये -1 है, ये ऊपर जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा, इस तरह से -2। तीसरा हम करते हैं बल का। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा M1, ठीक है। त्वरण का ये रहा, ये त्वरण का हो जाएगा L1 T-2, ठीक है। M0 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, L1 T-2। ये बल की जो विमा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये हमें याद ही रख लेनी चाहिए। ये M1 L1 T-2 बल की विमीय सूत्र होता है और इसको याद करने से, चलो अगला देखते हैं, फोर्थ। अगला देखते हैं चौथा, जिसके अंदर हम करने वाले हैं बल के साथ आवेग रहेगा। आवेग का जो विमीय सूत्र होता है बल इंटू समय। बल का बताया था M1 L1 T-2 और साथ में ये जो समय है ये वाला, इसके लिए हो जाएगा T1। तो फाइनली रिजल्ट आएगा हमारे पास M1 L1 T-2 है, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएगी, -2 + 1 T-1 हो जाएगा, ठीक है। 5 हम इसमें करते हैं संवेग। संवेग रहेगा हमारे पास द्रव्यमान इंटू वेग। वेग और द्रव्यमान का गुणनफल होता है वो संवेग कहलाता है। द्रव्यमान के लिए आ गया हमारे पास M1 और वेग का हमने पीछे किया था L1 T-1। विस्थापन बटा समय से विस्थापन का L1 हो गया, बटा समय में नीचे क्या आएगा T1 आएगा। तो इस तरह से तो हम इसको थोड़ा ऐसे भी कर सकते हैं, ये है द्रव्यमान इंटू वेग का हम कर सकते हैं विस्थापन बटा समय। द्रव्यमान का लिख दिया हमने M1, विस्थापन का हमने लिख दिया L1 और ये नीचे समय है, ये ऊपर आ जाएगा T-। एक लाइन ज़्यादा भी लिखी जा सकती है। नेक्स्ट अपन काम करते हैं, तो नेक्स्ट अपन काम करते हैं दाब।
दाब का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल का मूला विमा याद रखनी है, m1 L1 t माइनस 2, और क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों ही लंबाई के रूप है, लेंथ है, इसलिए L1 लंबाई के लिए और L1 चौड़ाई के लिए। तो L2 हो गया, L1 ऊपर है, ये 2 नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो -2 होएगा, और यहाँ पे -1 t माइनस 2। ये हमारे पास दाब का विमीय सूत्र आ गया। नेक्स्ट करते हैं अपन शक्ति का। शक्ति का अपने पास रहने वाला है 5, ये 6, और ये 7। शक्ति होता है कार्य बटा समय, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और कार्य के लिए हो जाता है बल इंटू विस्थापन, और समय का समय है ये। बल का m1 L1 t माइनस 2, और विस्थापन का रहेगा L1, और नीचे समय का रहेगा t1। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाता है m1 L, ये वाला 1 और ये वाला 1 मिलके हो गया L2, और t रहेगा -2, ठीक है, -2 ये वाला, और ये ऊपर आएगा तो एक -1 और हो जाएगा, फाइनली -3 रहेगा। तो ये आ गया हमारे पास शक्ति का विमीय सूत्र। नेक्स्ट करते हैं हम ऊर्जा का। ऊर्जा का विमीय सूत्र, ऊर्जा और कार्य बराबर है, हम करेंगे बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। बल के लिए हमने लिखा m1 L1 t माइनस 2, और विस्थापन एक तरह की लंबाई है, लेंथ, जिसके लिए हम लिखेंगे L1। तो ये रह जाएगा हमारे पास m1 L, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और t माइनस 2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम प्रतिबल। नेक्स्ट करते हैं हम प्रतिबल का। प्रतिबल का सूत्र क्या होता है? प्रतिबल का सूत्र हमारे पास होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। बल का हमने बताया m1 L1 t माइनस 2, द्रव्यमान इंटू त्वरण से, ये तो है द्रव्यमान, और ये है त्वरण का L1 t माइनस 2। क्षेत्रफल रहने वाला है T2 L2, ये रहेगा हमारे पास m1 L माइनस 1, ये 2 ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -2, 1 - 2 -1 होता है, और t माइनस 2। फाइनली हमारे पास प्रतिबल का विमीय सूत्र ये आ जाता है, ये रहेगा 8, और फिर 9 नंबर है श्यानता गुणांक। सूत्र याद रखने जरूरी है, अगर हम सूत्र याद रख लेते हैं तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम ख़त्म है, ये इजीली हमें समझ में आ जाएंगे। तो देखें, तो श्यानता गुणांक का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। वेग प्रवणता ये आसान सी बात है, तो फिर से देखते हैं। ये हमारे पास बल है, और ये जो क्षेत्रफल है ये हमारे पास क्षेत्रफल है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और इंटू वेग प्रवणता का जो फॉर्मूला होता है वो वेग बट्टा दूरी होता है, अपॉन में डिस्टेंस है, तो इस दूरी को हम ऊपर ला सकते हैं। वापस सुनो, वेग बट्टा दूरी होगा तो हम इस दूरी को कहाँ ला सकते हैं, ऊपर, जो अपॉन में आएगा। अब हम बल का विमीय सूत्र लिखते हैं m1 L1 t माइनस 2, द्रव्यमान इंटू त्वरण से, दूरी का हो जाएगा L1, नीचे क्षेत्रफल का हो जाएगा L2, और वेग का विस्थापन बटा समय, विस्थापन का L1, और अपॉन में समय बटा में समय है उसके लिए t माइनस 1। तो फाइनली हमारे पास क्या रहने वाला है यहाँ पे m1 L1 और 1 2, ये 2 इन 2 से कट गया, पीछे ये 1 बचा, L1 और L1 L2, ये 2 से कट गया, L1 ऊपर जाएगा तो L माइनस 1, और ये t है -2, ये जो t है -1, ये ऊपर जाएगा तो क्या रहेगा +1, और ये जो +1 है
ऊपर जाएगा -2 + 1, तो फाइनली बचेगा हमारे पास -1। तो इस तरह से ये विमीय सूत्र हम ज्ञात कर सकते हैं। ये विमीय सूत्र हम ज्ञात कर सकते हैं, बड़ा आसान सा तरीका है। बस इसमें अपने को एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी भौतिक राशि है उसका हमें सूत्र पता होना चाहिए। लास्ट करते हैं 10वां। लास्ट हम 10वां करेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियता। ठीक है, 10 करते हैं हम सार्वत्रिक गुरुत्व नियता। ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है इसको कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 6.67 लगभग 6.67 × 10⁻11 होता है और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका ऐसा ही मात्रक है। तो यहाँ पे बल इंटू दूरी स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर बटा द्रव्यमान स्क्वायर। तो बल का हो जाता है हमारे पास m1 L1 T-2 और ये जो दूरी है लेंथ स्क्वायर होने की वजह से 2 हो जाएगा। दूरी का L1 होता है लेंथ और ये द्रव्यमान स्क्वायर यानी कि m2। हमारे पास बचेगा क्या, m1 L1 और 1। हम ऐसा करते हैं m1 ये नीचे वाला ऊपर जाएगा -2 L, आधार सामान्य घातें जुड़ जाएगी 1 और +2 और t क्या रहेगा T-2। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास m-1 L3 और T-2। तो ये हमारे पास सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की विमा आ गई। हमने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट भौतिक राशियों की विमा ज्ञात की है और किताब से और भी कर सकते हैं, यही तरीका है। बिल्कुल सीधा सूत्र हमें याद रहने दिए और कोई न कोई भौतिक राशि इनमें से ही जनरली एग्जाम में पूछी जाती है। और भी भौतिक राशियाँ वो भी पूछी जा सकती है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट हमने अपनी तरफ से छाट दिया है, उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।